आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर में बड़े जोरों शोरों से यशवंतपुर में वाक़े मस्जिद अबू हुरैरा में बड़े ही आलीशान अंदाज के साथ 15 अगस्त के दिन यौम आज़ादी के 77वें साल का जश्न मनाया गया। जी नाजरीन, बैंगलोर शहर के यशवंतपुर इलाके में वाक़े अबू हुरैरा मस्जिद में बड़े ही धूमधाम से दिल की गहराइयों के साथ यौम आज़ादी के जश्न को मनाया गया। मस्जिद कमेटी के सदर जनाब मुनव्वर शरीफ साहब ने अपने अजीम मुल्क हिंदुस्तान के तिरंगे को इस मुबारक दिन पर लहराया। इस मुबारक मौके पर कौम की दर्द को अपने दिलों में रखने वाले तमाम बेहतरीन उलमाए कराम, मिली और समाजी तंजीमों के नुमाइंदे और दीगर अहम हजरात यहाँ पर मौजूद थे। इस मौके पर मदरसे ज़ैनबिया कादरिया के तलबा ने यहाँ पर अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत के एहसास को दिल में लिए देशभक्त और हुब्बुल वतनी के तराने सुनाए। साथ ही साथ सदर साहब जनाब मुनव्वर शरीफ साहब ने कहा कि हिंदू मुसलमान की आपसी मोहब्बत भाईचारे की बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए हर साल यशवंतपुर के बीके नगर में मस्जिद अबू हुरैरा के तहत बड़ी ही आलीशान अंदाज में यौम आज़ादी के जश्न को मनाया जाता है। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। मेरी हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देंगे खुदी को हिंदू हमको जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ಅಲ್ಲಿಂದವರು ಹೊರಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಹೊರಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನೀತಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಈ ದೇಶ ಘೋರ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಭಯಾನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನರನ್ನು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ये बच्चे जो हैं आज के पौधे हैं, सब आंखें बड़े होंगे, इनके लिए तो ये आज का दिन है। उसके बाद देखो तो दिनों बढ़ते रहेंगे। उसके बाद आगाज़ी में आएंगे बच्चे भी, हिंदू मुसलमान सब बच्चे एक ही हैं। हम इसके वास्ते दुआ करेंगे इंशाअल्लाह सब बच्चों को कामयाब करे इंशाअल्लाह। अबू हुरैरा की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं भी सदर हूँ यहाँ जामिया मस्जिद का भी और अबू हुरैरा का भी, मस्जिद मोइनिया का भी। उसलिए आज पूरे बच्चे जम के हिंदू मुसलमान सब मिल के अबू हुरैरा में आज फंक्शन किए हैं।
ये फंक्शन ता क़यामत तक रहे, सब खुश रहे। 25 साल से हर साल करते हैं, हर साल सबको बुलाते हैं। ये बात ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಏನಂದರೆ 76ನೇ ವರ್ಷದ್ದು ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೇ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೈತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ದೇವರ ದಯದಿಂದ ನಾವು 76ನೇ ವರ್ಷ, ಇವತ್ತು 77 ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕೈತೆ, ನಾವು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಾಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಎಲ್ಲ ಥರ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತ ನಮಗೊಂದು ಖುಷಿ ಐತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಜನ ಏನೈತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೇಟು, ಯಾವಾಗೂ ಗ್ರೇಟೇ. ಆ ಥರ ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ಇರೋಣ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವ್ರದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಹತ್ರ ದುವಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಾಪಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿ ಒಂದಾಗಿ ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮೇನ್. ನಮಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸರ್. मोहतरम हाज़रीन कराम, आप तमाम का तहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे इस आज़ादी हिंदुस्तान के इस फंक्शन में जमा हुए हैं। आप तमाम का तहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ। ये बेहतरीन मौका है आज हम सबों के लिए, ये एक ईद का मौका है हम सभी सारे हिंदुस्तानियों के लिए कि आज हमारा हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों के चंगल से हमें आज़ादी मिली थी, इसके लिए हम सब साहब हमारे बुज़ुर्ग हजरात जो मिलकर इस जद्दोजहद करके इस हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की वजह चंगल से आज़ाद कराया था, ये हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है। ये हमें इस खुशी के दिन को हर साल मनाते चले आ रहे हैं, इंशाअल्लाह आगे भी मनाते रहेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए ये तालीम है कि हम सब एक हैं, यहाँ पर कोई ज़ात पात कोई ऊंच नीच का फ़र्क नहीं है। यह हमारे लिए बड़े खुशी का मौका है। आज जो यौम आज़ादी का जो दिन है, ये हमारे लिए पूरे मुल्क के लिए, मुल्क के तमाम बाशिंदों के लिए एक ईद है। हिंदुस्तान जो मुल्कों का एक मुल्क है, इसमें मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट में, मुख्तलिफ़ रियासतों में मुख्तलिफ़ त्यौहार मनाते हैं। ये मिन जुमला पूरे हिंदुस्तानियों को मनाने का त्यौहार है। हम आज इसके दिन में खुश हैं। जहाँ खुश हैं आज़ादी के, वहीं यहाँ जो जुल्म व सितम की पाबंदियाँ हैं उससे परेशान भी हैं हम। आज़ादी किसी मुल्क को मिलती है तो एक उम्मीदें, ख्वाहिशें ये साथ लेकर आती, बेहतर अच्छे दिनों के। लेकिन आज जिस तरह के हालात मुल्क के निज़ाम में जो जिनके हाथ में इख्तिदार है उनके ज़रिए से हो रहा है, ये बहुत ही काबिल तशवीक़ मुस्तक़बिल के लिए अच्छी नहीं। आप तमाम हिंदुस्तानियों के लिए फ़र्ज़ है कि वो जो है मुल्क को संभालें, किसी के हाथ में, अंधे राजों के हाथ में देकर ये आज़ादी को बर्बाद ना करें। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। लाखों 5 लाख से ज़ायद अफराद की कुर्बानी, शहादत के बाद ये मुल्क को आज़ाद नसीब हुए है। सब शहीद हुए हैं इसमें, मुसलमानों की बड़ी तादाद में हुई। लेकिन आज जिनकी शहादत थी, जिनकी खून इस ज़मीन में आज भी वो आ रही, उन पर आप जो है शक के दायरे में ला रहे हैं, जाने बूझे समझे साजिश के तहत कि तुम्हारा क्या हक़ है इसमें। ये जो है नाहक लोग हैं। तो इसके लिए मुल्क को बचाना है। मुल्क की सालमियत तरक्की के लिए जो है इत्तेहाद, इत्तेफाक तमाम ही तबकों के लिए ज़रूरी है। अब सियासत के लिए, इख्तिदार के लिए, या जो उनका हिडन एजेंडा है उसके लिए, किसी के लिए ये इख्तिदार पर काबिज़ हो जाना, आपस में भाईचारगी को तोड़ना, नफ़रत के आग को गरमाना, ये जो है ज़्यादा दिन, और ख़ुसूसन इस मुल्क की अक़लियतों के लिए बहुत ही तशवीशनाक है। वो जागरूकता रहे, इसलिए कि अक़लियतों का मामला सिर्फ मुसलमान नहीं, दूसरे मणिपुर भी हैं। अक़लियतों को जो है बहुत ही जागरूकता रहना चाहिए। इसलिए कि मैं मिसाल हमेशा देता हूँ, इस मुल्क में अक़लियतों की हालत खरबूजे की है। खरबूजे के ऊपर छुरा गिरे या छुरे के ऊपर खरबूजा गिरे, नुकसान तो दोनों तरफ से खरबूजे का ही होगा। तो मुसलमान
या दूसरे कम्युनिटी हैं उनको ये मोहतात रहें और ख़ुसूसन इस साजिश को समझें कि किस तरह ये मुल्क की जो दूसरी आबादी है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, तो तकरीबन 40 करोड़ की आबादी को जो है हम वर्गला कर हमारे ख़िलाफ़ खड़ा कर रहे हैं। तो जागें, आज़ादी की हिफाजत करें, आज़ादी की पाबंदी करें, इस नेमत को संभाल कर रखें आगे वाले आने वाले